जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। समय समय पे आपके बीच में मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आता हूं, इशू जो आपके बर्निंग इशू होता है, ज्वलंत जो मुद्दे होते हैं जिसके बारे में आपको जानना है, समझना है और वहां से आपके पेपर में कहीं ना कहीं प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार का एक मुद्दा आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि उत्तराखंड किसी न किसी कारण से पिछले कुछ समय से विवाद में आपका रह रहा है। आपने बोला कि सही बात है। अभी आपने सुना होगा, जस्ट आज कल की बात है कि उत्तराखंड के जो अभी नए जो आपके मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद जो तीरथ सिंह रावत जी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि क्या इन्होंने नैतिकता को आधार बना के इस्तीफा दिया, कि इन्होंने कुछ घोटाला या कुछ इनके ऊपर आरोप या कुछ इस तरीके का इनके ऊपर सोशल प्रेशर बनाया गया कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो कारण ये नहीं था। इनके पीछे क्या कारण था, उस बात को समझते हैं कि आखिर में सबको ये तो जरूर बता रहे कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अगर आप उसको नहीं समझ पाओगे कि क्यों इस्तीफा दिया, उसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, कौन सी बातों का हवाला दिया जा रहा है, तो आप तक ये कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। तो आज हम इस सेशन में आपको वो पूरी जो टेक्निकल जो बातें हैं जिसके कारण बताया जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, उन सारे मुद्दों के ऊपर आपके बीच में मैं डिस्कशन करूंगा। और वो मुद्दा क्या है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जब हम तीरथ सिंह रावत की बात करें तो अभी ये आपके क्या थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तो ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग समझिएगा। तो अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया। ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और एक नए मुख्यमंत्री को भी खोज लिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा कि अब कौन बनेगा भाई। तो देखो, दो प्रकार के आपके आधार दिए जा रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत ने इन कारणों से आपके इस्तीफा दिया है। एक कारण जो है बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 164, संविधान का अनुच्छेद 164, एक कारण तो यह बताया जा रहा है। हम दूसरे कारण की बात करें, दूसरे आधार की बात करें तो जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151, ये दो आधार बताया जा रहा है। और बोले कि जो आपकी संवैधानिक जो आपकी गतिरोध था उसके चलते आपके तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपने बोला कि ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164, इस बात को हम समझ गए, जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 ये भी हम समझ गए, लेकिन आखिर में क्या मुसीबत आ गई? हमने तो ये सुना था कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उसके अगर मुख्यमंत्री बनाए तो राज्य के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के 6 महीने के अंदर वो सदस्य हो जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें, ममता बनर्जी की, तो उन्होंने तो चुनाव जीता नहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गई, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से अगले 6 महीने के अंदर उनको किसी ना किसी सदन का आपको सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनेंगी तो उनका खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि चुनाव लड़ने को उनको मिलेगा। इनको क्यों नहीं मिला चुनाव लड़ने को, इनको ये मौका क्यों नहीं मिला, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तीरथ सिंह रावत का भी वैसे ही हुआ, इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर जब बन गए तो अगले 6 महीने में किसी न किसी सदन के आपके सदस्य भी होना जरूरी है, लेकिन इस सदन के सदस्य आपके नहीं बन पा रहे हैं। तो कारण क्या है कि क्यों नहीं बन पा रही? तो इसलिए नहीं बन पा रहे कि चुनाव नहीं लड़ पा रहे। अब चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे उसके हम डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो पहले आप लोग जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा जो 151 है उसके बारे में समझिए। यह कानून क्या बोलती है? ये सीधे तौर पे जो 1951 की जो धारा 151A है वो आपके उपचुनाव के बारे में प्रोविजन है। ये क्या भाई? बाई इलेक्शन, उपचुनाव के बारे में यहां पे प्रोविजन किया गया, उपचुनाव के बारे में प्रावधान आपके किया गया है। इसके तहत बात करें तो निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्य की बात करें, राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद में खाली सीटों को रिक्त होने की तारीख के 6 महीने के अंदर उपचुनावों के जरिए भरने के लिए आपका क्या है भाई? अधिकृत है। यानी इसका मतलब समझ गए ना आप लोग? इस बात को आप लोग समझ जाइए, एक बार नोट कीजिए आप सभी के सभी साथी, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
आप लोगों को समझना है। तो जो धारा 151A है, जो जन प्रतिनिधित्व की धारा जो 151A है, ये उपचुनाव के बारे में आपके प्रोविजन करती है। उपचुनाव के बारे में यहां पे प्रावधान बताए गए हैं और इस प्रावधान के अंदर क्या बोला गया है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों के दोनों सदन, यानी जो राज्य विधानमंडल के दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में खाली सीटों को रिक्त होने की तारीख के, जब भी वो सीट आपके रिक्त हुआ है, जिस दिन खाली हुआ है, उसके 6 महीने के अंदर उपचुनावों के माध्यम से, बाई इलेक्शन के माध्यम से भरने के लिए अधिकृत है। आपने बोला तो भर लेना चाहिए था ना, भर लेना चाहिए था ना, भरा क्यों नहीं फिर? तो हमने बोला कि एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक अपवाद भी लगाया गया, एक्सेप्शन भी लगवाया गया है कि किसी भी रिक्ति से जुड़े किसी भी सदस्य का शेष कार्यकाल 1 साल या उससे अधिक होना चाहिए। यानी जो आपका बाई इलेक्शन हो रहा है वो कम से कम आपका कार्यकाल 1 साल या उससे अधिक होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 1 ईयर। यानी जो आपका बचा हुआ कार्यकाल है वो कम से कम 1 साल या 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए, तभी आप उस बाई इलेक्शन में जा सकते हैं और तभी आप उसमें उम्मीदवार के रूप में आ सकते हैं। अगर कम है तो आप नहीं आ सकते हैं। यही समस्या आपके तीरथ सिंह रावत के साथ आ रही है, यही समस्या तीरथ सिंह रावत की आ रही है, क्योंकि जो उत्तराखंड विधानसभा की हम बात करें तो जो 4थी विधानसभा है उसका गठन बेटा 21 मार्च 2017 को हुआ था। अब उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, अब मात्र 8 महीने बचे हैं। ये जो 4थी लोकसभा थी उत्तराखंड की 21 मार्च 2017 को जिसका गठन हुआ था, अब इसका कार्यकाल खत्म होने वाला, मात्र 8 महीने इसका कार्यकाल बचा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये जो जन प्रतिनिधित्व की जो धारा आपका 151 है उसमें ये बात बोल रहा है कि कम से कम आपका कार्यकाल 1 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए, और यहां पे कितना बचा हुआ है, 8 महीने का बचा हुआ है। इसी के कारण आपके तीरथ सिंह रावत बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब आपने बोला कि भैया जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसी समय किसी आपकी सीट से लड़के चुनाव जीत जाना चाहिए था, तो भाई इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया था कि अगले 1 साल तक चुनाव नहीं होगा कोरोना महामारी को देखते हुए। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि आर्टिकल 164 क्या है। तो संविधान की धारा 164 की बात करें तो संविधान की धारा 164 जो है आपके मुख्यमंत्री और आपके मंत्री परिषद के बारे में या मंत्रियों के बारे में, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के बारे में प्रोविजन करता है। यहां पे जो धारा 164(1) की बात करें तो इसमें सीधे तौर पे क्या बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाएगी। साथ ही साथ वहां पे यह भी बताया गया है आपके कि जो अन्य मंत्री अदर्स मिनिस्टर्स की बात करें तो मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल ही उनकी नियुक्ति करेगा। 164(1) की बात करें तो बताया जाता है कि राज्य की जो आपकी मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद मुख्यमंत्री समेत जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए कि आपकी टोटल आपकी विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 100 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मंत्री और मुख्यमंत्री मिला के टोटल आपके 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 164(2) जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है कि राज्य की मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अब यहां पे एक धारा और है, वो धारा क्या भाई 164(4). इसमें क्या बोला है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अगर सदन में चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो अगर उसका वो सदस्य नहीं बनता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो 164(4) की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इस तीरथ सिंह रावत को देख लीजिए कि वो आपके बन गए, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उनको लगता नहीं है कि वो आपके किसी सदन के सदस्य बन पाएंगे। कारण क्या है कि यहां पे जो जन प्रतिनिधित्व की जो धारा 151 है उसमें बोला गया है कि आपका कार्यकाल कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा का बचा हो तभी आपके लिए इस काम को कर सकते हैं। आपने बोला कि डन, ये पूरी बात समझ में आ गया भाई, यही समस्या थी। अब जो आर्टिकल 164 की जो 4थी अनुसूची है इसमें बोला गया कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर किसी
किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। जब हम तीरथ सिंह रावत की बात करते हैं तो 10 मार्च 2021 को इन्होंने शपथ लिया था। अगर वो इस्तीफा नहीं देते अपने पद से तो 10 सितंबर 2021 से पहले किसी भी हालात में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो तीरथ सिंह रावत इस बात को समझते थे, ये जो संवैधानिक चीजें थी उसको बेहतर तरीके से समझते थे और उन्होंने इस्तीफा देना ही सही समझा और आखिरकार अपने जो क्या बोलते हैं कि इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। अब बात आती है कि उनके जगह पे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो आपके नए एक युवा आपके चेहरे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी अब ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और अभी तक इतने कम सालों में उत्तराखंड में टोटल 11 चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे इनको लेके और ये 10वें मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, 9वें आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत और पहले मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के ही नित्यानंद स्वामी। तो आज आपको यह बेहतर तरीके से बात समझ में आई होगी कि तीरथ सिंह रावत को आखिर में इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है। तो अगर इन बातों को आप बेहतर तरीके से समझते हो तो आपके अंदर एक बेहतर कॉन्सेप्ट बनेगा और पेपर में जब क्वेश्चन पूछेगा, चाहे किसी भी पेपर में आप बैठ जाओ, आपसे बेहतर कोई सही नहीं कर सकता है। अगर आपको इसी प्रकार के मुद्दे और इसी प्रकार के सेशन अगर आपको पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इस सेशन को जरूर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में शेयर करें, इस सेशन को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।